बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की श्री बाईजुराज महारानी जी की आइए पूर्ण ब्रह्मक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों में ध्यान लगाते हुए पुनः चले श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री इंद्रावती स्वरूपा महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रदत्त श्री मुखवाणी तारतम सागर ग्रंथ के प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 20 के अंदर महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा अपने जीव बुद्धि गुण अंग इंद्रिय स्वभाव सभी प्रकृति और विकृतियों को सद्गुरु से मिलन में सहयोग नहीं देने से अपने अंग अंग पर धिक्कार प्रकट होता है। पूर्ण वैराग्य जागृत होने लगा है। संसार से अब माया मन हट गया है। अपने प्रत्येक गुण अंग इंद्रिय को कोसते कोसते सद्गुरु प्रति अपने पश्चाताप को प्रदर्शित करते हैं। जब तक आत्मा परम धाम में परमात्मा से नहीं जोड़ती तो मूल स्वरूप कैसे जागृत हो पाएगा। आप महामती प्राणनाथ जी ने हर एक कदम कदम पर सोच सोच के पांव रखे हैं। अपने प्रियतम धाम धनी से मिलन में जो भी रुकावटें थी, जो मायाजन्य होकर सद्गुरु से विमुख करती रही, सद्गुरु से मिलाप नहीं करवाया, पहचान नहीं करने दिया, इन सभी को याद कर करके अब क्या गुणों को दूर करते हैं। तो सुंदर साथ जी यही सत्य मार्ग है। हमें भी इस परम धाम में अपने मूल स्वरूप को जगाना है। परमात्मा से मिलकर इस खेल को पूर्ण करना है। तो हमें भी यही कदमों के तले ऐसे ही पांव भर के चलना होगा, तब परम धाम की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होगी। महामती श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ जी को मार्ग प्रशस्त करके दिखाया। चलो आज भी आगे इसी प्रसंग में चले। प्रकरण 20 की 91 चौपाई से क्रमशः आगे चलेंगे। जो आकार तमारो होए रे अभागी, तो कटका करूं तरवारे, पींजी पींजी पुरजा करूं, वली वली काटू हे टलतारे, बली बली काटू हे टलधारे। जो आकार तमारो होय रे अभागी। आप सद्गुरु हदी महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी श्री मुखवाणी तारतम सागर में सुंदर साथ जी को फरमाते हुए आत्मा को जगाने के लिए
विनती करते हुए कहते हैं, संसार के अंदर परमात्मा के प्रति रुचि अरुचि, ज्ञान बुद्धि, काम क्रोध लोभ, हमारा भ्रम ही अज्ञान बन के बैठा है। तब अब ये प्रत्येक अवगुणों को निंदा करते हुए धिक्कार देते हैं, अपने आप को पश्चाताप करती है। आज के प्रसंग में इंद्रावती जी अपने अंदर रहे अज्ञान भ्रम को डांटते हैं, धिक्कार करते हैं। हे भ्रम भ्रांति, यदि तुम्हारा कोई स्वरूप होता तो हे अभागियों, तुम्हें तलवार से काट कर टुकड़े टुकड़े कर देती है। जो आकार तुम्हारो होय अभागी, तो कटका करूं तलवार, सिर्फ कटका ही मत करना। पीजी पीजी पुर जा करूं, शरीर के अंग तिल तिल भंग कर चूर चूर कर डालती कि वो मेरे सदगुरु से मिलन में कभी बाधा न बने। वली वली काटू हे टल धारे, हे भ्रम और भ्रांति, हे नीचो, तुम्हें ऐसी तीक्ष्ण भोथरी धार से कण कण में काट कर बिखेर देती। हवे जो पे थईने जाओ संसार माहे, ये छे तेहवा थाओ तमे। तब इंद्रावती जी अत्यंत दुखी हृदय से, भग्न हृदय से कहती है, हे ब्रह्म भ्रांति, अब तुम पूर्णतया संसार में चले जाओ, माया में मिलकर उसके समान हो जाओ। जेम अजवाले श्री वाला जी ने ओलखी, यम मूल जोत देखूं जे मय में। जिससे मैं तारतम ज्ञान के प्रकाश में वाला जी की पहचान कर सकूं, अपनी परात्म की पहचान कर सकूं और धनी के मूल संबंध से उनमें मूल ज्योति के दर्शन कर सकूं। भरम भ्रांत कहे सांभलो जीव जी, हमने मारो तरवारो। सुंदर साथ जी, ये आत्म मंथन है, अपने दिल की पुकार है। इंद्रावती जी जीव से आत्मा के साथ लड़ाई करता है। जब अपने अवगुणों को कोसते हैं तो अपने ही मनोविचारधारा से अवगुण भी प्रत्युत्तर देते हैं। और यहाँ कहते हैं, ब्रह्म भ्रांत कहे सांभलो जीव जी, हमने मारो तरवारो। ब्रह्म भ्रांति दोनों कहते हैं, हे जीव, हमें आप तलवार से काट को तैयार हो रहे हो, लेकिन तुम आज तक किस गहरी नींद में सो रहे थे कि हे ठिकाने निंद्रा करो, ते आपो को कान संभारो। हे जीव, आप कहाँ सो रहे थे? आप स्वयं सावधान क्यों नहीं हुए? जेहनो धणी पोते निध पामे, ते केम सुए करारे। ब्रह्म और भ्रांति कहती है, जब जिस शरीर का मालिक जीव स्वयं अपने धन को पा लेता है, तब उसे छोड़कर वह कैसे आराम से सो सकता है? तो तू सोता है ना, इसका अर्थ यही है कि तूने अपने प्रियतम का धन नहीं पाया। आप पोते नव खबर राखे अने फोकट यमने मारे। ब्रह्म और भ्रांति जीव को कहते हैं, जब अखंड ज्ञान से धनी की पहचान कर ली तो फिर इस झूठे संसार की माया के सुखों में आराम से कैसे रह सकते थे?
इस प्रकार आप स्वयं तो अपनी संभाल करते नहीं और व्यर्थ में मुझको मारने की धमकी देते हो। જ્યારે તમે જાગ્યા જોરાવર ત્યારે અમે જાઉં છું संसारे। जब अखंड ज्ञान से धन की पहचान कर तुम जाग ही गए हो हे जीव, तो अब हम संसार में जाकर निवास करते हैं। भले मल्या तमने धनी जी हवे करो अजवालो अपार। तब भ्रम और भ्रांति भागने लगे और कहते हैं अच्छा हुआ कि तुम्हें धनी मिल गए। अब तुम अपने अंदर अखंड ज्ञान का प्रकाश करो, हम चले माया में। फीट फीट लख्या तू थई लौकिकनी, बीजा बांध्या कुटुंब सुकरम। इंद्रावती जी ने अपने अंदर रही हुई लज्जा और शर्म को भी धिक्कार किया है। हे लज्जा और शर्म, तुझे धिक्कार है जो तू मायावी संबंध में फंसी रही और मुझे भी तूने मायावी कुटुंब कबीले के संबंध में फंसा कर कर्मकांड में उलझा दिया था। इसलिए मैं सदगुरु को पहचान नहीं कर पाया। धाम धणी मुने तेड़वा आव्या अने तहा तूने ना विसरम। हे लज्जा शर्म, तूने उलझा दिया, क्योंकि जब धाम के धनी सदगुरु जी मुझे धाम ले चलने को बुलाए थे, उनके साथ न जाकर तुझे यहाँ संसार में रहने से शर्म नहीं आई। दुष्ट पापणी ते सु कीधुं आगड़ करिस हूं केम। तब से इंद्रावती महान बुद्धि के सागर कहती है, हे दुष्ट पापणी लज्जा, तूने यह क्या किया? अब मैं धाम में जाने पर धनी के सामने क्या जवाब दूंगी? के ही पेरे हूँ मोह उपाड़ीस, मारा धनी आगड़ ना विसरम। हे लज्जा, तू तो किसी निष्ठुर बन गई। मैं ऊंचे सर से धनी के सन्मुख अपना मुंह उठा के कैसे देखूंगी? और पर आत्म में जागृत होने पर धनी के सामने किस प्रकार अपना सिर ऊंचा करूंगी? तुझे मेरे धनी के सामने शर्म नहीं आई? हवेरे शरमड़ी कहूं हूं तने, तू जो जे मूल सगाई। जीव तब शर्म से कहता कि हे लज्जा, तू अपना मूल संबंध देख, अब तू पहले भी सुंदर अवसर खो बैठी है। आगे अवसर घणो मोटो चुकी, हवे फरी आवी जोगवाई। अब पुनः तुझे सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। सदगुरु हमारे धाम हृदय में प्रकट हुए। तुझे लज्जा, तू लज्जित क्यों नहीं होती? क्यों नहीं चली जाती? सदगुरु के प्रति मुझे क्यों नहीं चाहने देती? लज्जा कहे हूं घणो ए भूली, हवे वाला जी सुमुख के मेलूं। तब लज्जा कहती है कि मैं बहुत ज्यादा भूल गई, अब बालाजी से मुख कैसे मिलाऊंगी? दुस्तर ऊपर आगज उठो, जेने भूलवी मुने पहलूं। इस कठोरता को आग लगे जिसने मुझे पहले भुला दिया, ऐसे आक्रांत करती हुई इंद्रावती कहती है। फीट फीट भूंडी आशा तू थई सागरनी, गणे धणी मेल्या विसारी। अब इंद्रावती जी अपने जीव से फटकार करते हुए कहते हैं, और जीव आशा से कहता है, जीव आशा से कहता है, हे पापनी आशा, तू माया की सगी बहन है।
धामधनी को छोड़कर माया से जाके मिली। जीवने सफल जे हाथ लागू, बूढ़ी ते तू बैठी हारे। जीव को सफल करने के लिए तुझे तो अखंड फल मिला था, तूने उसे गंवा दिया है। यह फल ते मुकी करीने, निस्त वस्त क्या लीधी। हे आशा, तूने धनी के द्वारा प्राप्त होने वाले अखंड ज्ञान रूपी फल का त्याग कर झूठे मायावी सुखों को ग्रहण किया है। ये दोष सर्वे जीवने बैठो, तूने सिखामण नवदीधी। यह संपूर्ण दोष जीवात्मा को लगा है, जिसने तुझे उपदेश नहीं दिया। हवे आस धणीनी घणी मोटी, थाई सहूं विचारी। तब आशा रूपी स्वभाव इंद्रावती को उत्तर देता है। जब आशा कहती है, मैं तुम्हें धनी की बहुत बड़ी आशा पूर्ण करा दूंगी, इसलिए अब मैं आशा पूर्ण कराने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखूंगी। मणा नहीं राखू कोई आसड़ी, हवे ले जो सुफल संभारी। अब तुम अपने जीव को सफल बनाने के लिए अपने जीवन का फल संभाल कर ग्रहण करना। मैं तेरी इच्छा पूर्ण करवाऊंगी, मैं ही आशा। अचेत गुण तू आव्यो अकर्मी, दाख थावा नवदीधी। तब इंद्रावती अपने अंदर जो चेतना सो गई थी, जागृत नहीं हो पाई, इस अचेत गुण को कहते। हे अकर्मी अचेत गुण, तू भी आ गया, तूने मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने दी। जीवने जे निद हाथ लागी, बूढ़ाते ते जोई की थी। जीव को जो निधि हाथ लगी थी, हे पापी, तूने उससे मुझे अलग कर दिया। ये निधनी के ही बात करो, बूढ़ा फिट फिट गुण यचेत। इस अखंड धन की सिफत किस प्रकार वर्णन करूं, कैसे महिमा वर्णन बता दूं। बूढ़ा फिट फिट गुण अचेत। हे पापी अचेत गुण, तुझे धिक्कार है कि तेरे बैठी तीव्रता की भावना उत्पन्न नहीं हुई। तुझ बैठा तीव्रता न आवी, नहीं तो निध हूं लेत। तेरे कारण ही मेरे अंदर चेतना में तीव्रता नहीं आई, नहीं तो यह अखंड धन में प्राप्त कर लेती। अचेत कहे हूँ सागर नो, ते जाऊं छू सागर माहे। तब इंद्रावती जी को अचेत गुण अपने हृदय के भाव से समझते हैं। अचेत गुण बोला कि मैं तो इस मायावी मोह सागर का ही हूं, इसलिए मैं तो इसी संसार सागर में जाता हूं। निध तमारी तमे पामो, ग्रहूं हूं तीव्रता बाहें। और यह अखंड वस्तु जो तुम्हारी है, तुम उसको प्राप्त करो, मैं तीव्रता की बाहें पकड़ लेता हूं। फिट फिट भूंडा गुण कहूं तीव्रता, मुने मल्याता धाम धणी। तब इंद्रावती अपनी तीव्रता को कोसती हुई, धिक्कार करती हुई कहती है, हे पापिनी तीव्रता, तुझे धिक्कार है कि जब मुझे धाम के धनी सदगुरु मिले थे, तब तूने अवसर हाथ से गंवा दिया। ये वो अवसर कोई निगमे, ते की धीमो सो बूंदी घणी। ऐसा सुंदर अवसर कोई खोता है, किंतु हे पापनी, तूने मुझसे बहुत नीचता की। वली अवसर आव्यो छे हाथ मां, हवे तीव्रता संभारे। इंद्रावती जी तब तीव्रता के गुणों को कहते, अब फिर से वह धनी के मिलन का
सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए हे तीव्रता तू अपने मूल संबंध का स्मरण कर सावधान हो जा। रात दिवस तू जीवने दौड़ावे, एक पाव पल मां विसारे। दिन रात दिल में उमंग उत्पन्न करके जीव को उत्तेजित कर, जिससे अब एक क्षण के लिए भी धनी को ना भूले। तीव्रता कहे हूँ बलवंती, जीवन देव हूँ जोर। तब तीव्रता रूपी गुणों ने जवाब दिया इंद्रावती को। तीव्रता कहने लगी कि मैं बहुत बड़ी बलवान हूं, अब मैं जीव को भी अपना पूर्ण सहयोग देकर अपना बल देती हूं। बस करी आपू धनी तमारो, करूं पादरालोर। दिल को अपने अधिकार में करके तुम्हारे धनी तुम्हारे को सुपुर्द करती हूं, तुम्हें इनके शरण में लगा दूंगी। धनी प्राप्ति का सीधा सरल मार्ग स्थिर किए दिए देती हूं। और तीव्रता ने भी इंद्रावती का सहयोग दिया। तब इंद्रावती ने अपने अंदर शील संतोष को टटोला झंझोला। शील संतोष हवे आवजो ढुकड़ा, बांधो सागर आड़ी पाल। हे शील संतोष गुण, अब तुम मेरे पास आओ और इस संसार सागर से बचाव की पाल बांध कर रुकावट डाल दो। गुण सगला कहे सो तेम करशे, नथी काई बीजो जंजाल। तब अन्य सभी संसारिक मायावी गुणों को जैसा कहोगे वे वैसा ही करेंगे, क्योंकि अब कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि सबसे ऊपर शील और संतोष है। शील कहे संतोष सुनो, आपण ने कीधा पाल। ये अंतर्नाद है, हृदय में होने वाला मंथन है। शील कहता है कि हे संतोष तो सुन, हम दोनों ने जीव को माया से सुरक्षित रखने के लिए पाल बांधनी है, क्योंकि संसार में पर्वत की तरह मायावी पुर जो जीव को खींचते हैं। पर्वत ताणे पुर सगाना, पर्वत की तरह मायावी पुर जीव को खींचते हो और कर्मकांड के कठिन प्रखर प्रवाह प्रवाहित होते हैं। माही बहवट है निताल। आमलिया अलेखे दिसे लहरों मेर समान। इस मोहजल सागर में माया मोह की अनंत भंवरियां दिखाई देती है। मेरु पर्वत के समान काम क्रोध मोह अहंकार रूपी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। मछ जोरावर माहे छे मोटा पाल करवी एणे ठाम। भिन्न भिन्न संप्रदाय मत मतांतरों के आचार्य महंत साधु अधिकारी रूपी मगरमच्छ बड़े शक्तिशाली घूमते हैं। इन्हीं से बचाने की में पाल बनाना है। हवे बांधिए पाल खरो करी पाइयो, जे मन खसे लगार। अब इस मोह सागर के इन दुश्मनों से बचने के लिए बड़ी मजबूती से शील संतोष रूपी पाए खड़े करके पाल बांधना है। इंद्रावती जी कहती हैं, पछे जल पोते ज्यारे ठाम ग्रह से, त्यारे सामू शोभा थाए अपार। जिससे किंचित मात्र भी अपने निश्चय से न हट सके, क्योंकि जब माया मोह रूपी जल अपने स्थान को ग्रहण कर रुक जाएगा तो फिर धनी के सामने अपनी बड़ी शोभा होगी।
हवे पाल अमे बांधसो जीवजी पण तमे थाओ तत्पर। अब शील संतोष अपने जीव को कहते हैं, जीव जी अब हम इस प्रकार से मजबूत रुकावट की पाल मोहजल सागर के ऊपर बांधते हैं। अवसर बीजी बार नहीं आवे, शोभा साथ माहे लो घर। किंतु तुम सावधान रहना, क्योंकि दूसरी बार यह मनुष्य शरीर मिलने का अवसर नहीं आएगा। इसलिए जाकर धनी के सामने अपने मूल वतन परमधाम में शोभा प्राप्त करो। हवे जाग जीव तू जो पे बलिया, तूने के ही देऊंगा। अब इंद्रावती धनी के दीदार, धनी का इश्क, इलम, ईमान को लेकर के अपने जीव को डांट कर कहती है, शक्तिशाली जीवात्मा तू अपनी पहचान कर अच्छी तरह से, अपने मूल संबंध को पहचान ले, नहीं तो मैं तुझे कौन सी गाली देकर पुकारूंगा। मैं तूने घणुए फटकारियो पण चूक्यो अवसर निनाल। क्योंकि पहले भी मैंने तुझे बहुत धिक्कारा है, फिर भी तूने वह उपयुक्त अवसर गंवा दिया, जो महान अवसर निनाल श्रेष्ठ घड़ी को तूने चुका है। कठिनाई में जोई जीव तारी, अति खरो निखर अपार। अब इंद्रावती इस प्रकरण के अंत में 115वीं चौपाई में फरमाते हुए सुंदर साथ जी को समझाते हुए कहते हैं, हे जीव जी, कठिनाई में जोई जीव तारी, तुम्हारी कठिनाइयों को देखा, तू तो अत्यंत ढीठ और नीच है। अति खरो निखर अपार, धनी तुझे उपदेश के वचनों से समझाते हुए थक गए। धनी धमी धमी ने था क्या, पण नेठ नव गलियो निर्धार। हमारे प्रियतम धाम धनी पुनः प्रकट होकर के तुझे उपदेश के वचनों से समझाते समझाते हुए थक गए, किंतु हे नीच तू द्रवित नहीं हो सका, तू नहीं जाग पाया। ऐसे ही इंद्रावती स्वरूपा महान बुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को इस प्रकरण 20 में, बहुत बड़ा प्रकरण है, 115 चौपाइयों में अपने 5 तत्व, 3 गुण, स्वभाव, प्रकृति, बुद्ध और अंतःकरण सबको डांटते हुए सभी को धनी के प्रति जोड़ने का कर्तव्य करते हैं। सुंदर साथ जी यही मार्ग है हमें धनी के साथ जोड़ने का, अपने जीव को जगाने का, अपने मूल स्वरूप आत्म को पहचानने का यही अवसर है। और इसी प्रकरण को यहाँ पूर्ण करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 20 पूर्ण। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट एवं इस कार्य के सहयोगी अंकुर पटियार, हम दोनों का आप सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम और आपके चरणों में वाणी हम अर्पण करते हैं। कृपया आप इस महा चैनल को, जिसका नाम है महारानी जी, जिसमें वाणी का ज्ञान आपको श्रवण करने का अवसर मिलता है, इसे आप सब्सक्राइब करना ना चूके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।